क्रिस गेल, एपी डिविलियर, शाहिद खान अफरीदी, तमाम की याद जो आ रही थी लोगों को, एक बड़ा खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में आया है। 37 बॉल, 11 छक्के, 9 चौके, क्या शानदार बल्लेबाजी और 33 सेंचुरी जड़ दी ऑस्ट्रेलिया की जानब से। 102 रन नॉट आउट और कालों की खूब धुरकत बनाई उसने। और टिम डेविड गो के पैदा सिंगापुर में हुए, लेकिन क्रिकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेली है और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से पहले अपनी टीम से तरफ से भी खेल चुके हैं। और ये भी बताता चलूं कि टिम डेविड ने मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी भी की है और इस खिलाड़ी ने धूम मचा दी है। और रात 214 रन का जो हदफ था, इसकी बरक रफ्तार सेंचुरी की बदौलत जो है वो सिर्फ 16.1 ओवर में 215 रन जो है वो बना दिए। और टिम डेविड जो है वो क्रीज पे खड़े रहे। क्रिस गेल से भी तगड़े छक्के मारे उसने, शाहिद खान अफरीदी से भी तगड़े, एबी डिविलियर्स से भी तगड़े छक्के मारे। बड़ा खिलाड़ी, बड़े लंबे कद का, उतने लंबे छक्के मारे। मेरे साथ मौजूद हैं अली अहमद जट साहब, क्रिकेट के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। वो आपको पूरा डाटा बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी कहां पे बहुत तेज सेंचुरी बनी है और टिम डेविड का नंबर कहां पे है और किस तरह से उसने काली आंधी को जो है रात रौंदा है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अली, क्या कहेंगे रात की सेंचुरी जो है वो, क्योंकि बड़ी देर हो गई थी, ना क्रिस गेल कोई नजर आ रहा था, ना कोई शाहिद खान अफरीदी नजर आ रहा था, ना एबी डिविलियर नजर आ रहा था। बाद बाबर आजम, कोहली और इसी तरह की वो क्लासिकल क्रिकेट हो रही थी, लेकिन इस तरह की क्रिकेट नहीं हो रही थी जो रात उसने खेली। क्या कहेंगे? अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि जब से टी20 क्रिकेट आई है, उनको किसी भी पोजीशन के लिए किसी बैट्समैन की ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी कि उनके पास बैटर ना हो। अब यहाँ से आप इमेजिन कर लें कि ग्लेन मैक्सवेल कल ओपन करने आए हुए थे कि वो 5वें 6ठे नंबर पे अमूमन खेलते हैं, लेकिन 5वें 6ठे नंबर पे उनके पास एक नया प्लेयर आ गया, टिम डेविड। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, मुल्तान सुल्तान से वो खेलते रहे हैं, फिर वो आईपीएल भी खेलते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानब से वो कंसिस्टेंटली 2-3 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन देखें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पहले नहीं दे रहे थे, कभी 25 करते थे, कभी 30, कभी 40, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कंसिस्टेंटली उनको खिलाया और कल उन्होंने टी20 में अपनी और जब मैक्सिमम महसूस हुआ कि वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल। और सबसे उन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया की जानब से थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने स्कोर किया महज 37 बॉल्स के ऊपर। और देखिए 37 बॉलों के ऊपर जब आप स्कोर चेज कर रहे हो ना तो बहुत मुश्किल होता है रन करने। जब आपके 4 खिलाड़ी 80 पे आउट हो जाए और आपने 214 का टारगेट अचीव करना है और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के अंदर, तो ये आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह बरक रफ्तार में उन्होंने कल बैटिंग किया, जिस तरह उन्होंने छिक्के मारे ना, मैंने तो वो मैच देखा है कि उनके मोस्टली 11 छिक्कों में से 8 छिक्के ग्राउंड से बाहर गए हैं। वो बोले उन्होंने घुमा दी हैं। उन्होंने बोले कल घुमाई है, एक डब्बा खत्म। जैसे वो हमने गली मोहल्ले में खेलते थे, दूर शॉट मार देना, बॉल घूम जाना, कल उन्होंने बोले घुमाई है। कल ये जनरल बात कर रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। कल आप जरा हाईलाइट जाके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कितने बड़े बड़े उन्होंने छिक्के मारे। और कल जो शेहोब ने पहली इनिंग में 100 स्कोर किया, वो उनकी जो है सेंचुरी रह गई और दब गई। और कल वो जो है ना क्रिस गेल के बाद शेहोब को भी एक नया कार्ड बना, वही मैं बता चलूं। क्रिस गेल के बाद दूसरे वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर 100 स्कोर किया है, वो वनडे, टेस्ट और टी20 क्रिकेट। और इससे पहले सिर्फ क्रिस गेल ऐसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर 100 किया। पाकिस्तान के अंदर भी 2-3 नाम है, मगर कहते हैं बाबर आजम शामिल है, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान शामिल है, उसके अंदर अहमद शहजाद शामिल है, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है 100 स्कोर किया है। इसी तरह वेस्ट इंडीज के दूसरे बैट्समैन बने हैं। तो टिम डेविड की जो जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस कल दी है, शे होप की परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया। लेकिन शे होप को कहा जाता है टेस्ट और ओडीआई का प्लेयर, लेकिन जिस तरह कल उन्होंने ओपन आके 55 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किया है। पिच बड़ी मजेदार नजर आ रही थी, बड़े खूबसूरत पिच नजर आ रही थी, बैटिंग के लिए कबड्डी बहुत साजगार थी। और एक और बड़े खतरे, ऐसा होता नहीं अक्सर वेस्ट इंडीज के अंदर, खतरे की घंटी उन्होंने बजाई है पाकिस्तान के लिए। ये बात मैं पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बांग्लादेश ने पहले बजाई थी तो उन्होंने हरा दिया ना, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज को आप इजी नहीं ले सकते। वेस्ट इंडीज अगर ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है ना, तो ये ना सोचें कि आपसे भी इजीली हार जाएगा। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपकी तो टीम भी यंग है, आपने फिर करना, हम यंग टीम के साथ गए हुए थे, हम हार गए, और आपके वही प्लेयर्स आपने कैरी करने हैं जो चले हुए कारतूस बांग्लादेश के अंदर। मोहम्मद हारिस जो है ना आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, साइम अयूब आपके आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, फखर जमान आपके आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सिर्फ एक या दो प्लेयर आपके जो है ना इन फॉर्म बैटर्स हैं। एक प्लस पॉइंट पाकिस्तान को हो सकता है, उसके अंदर शाहीन अफरीदी की वापसी हुई है, हसन अली की वापसी हुई है, साफिज फरहान का प्लस पॉइंट हो सकता है। विकेट कीपर जो है ना वो मोहम्मद हारिस ही खेलेंगे, जो हमें खबरें नजर आ रही हैं। लेकिन साफिज फरहान जो है वो वहां ऊपर करते दिखाई देंगे, बिल्कुल 100%। मैं कहता हूं ये बात चल रही थी टिम डेविड, क्रिस गेल, शाहिद खान अफरीदी,
एक क्वालिटी जो है वो शार्दुल फरहान के अंदर भी, जब से वो वापस, उससे पहले मैं उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, जी जी ओपन कर चुके हैं, लेकिन अब जो उनकी शॉट्स है उनके अंदर वो सलाहियत नजर आती है, टिम डेविड वाली, गेल वाली, एबी डिविलियर वाली। आपने देखा जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक ही T20 के अंदर लाठीचार्ज किया है, और उससे पहले भी आपने देखा है जिस तरह PSL के अंदर वो लाठीचार्ज करते दिखा रहे हैं, और फिर टेक्निकली तौर पर भी वो स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ ये नहीं कि बस आया घुमाया और चले गए। तो आप क्या समझते हैं कि शार्दुल फरहान जो है उनको मुस्तकिल वहां खिलाना चाहिए? बिल्कुल सालक भाई, ये जो ना डोमेस्टिक का बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास कि 4-5 साल से वो 4 डे क्रिकेट खेले, ओडी क्रिकेट डोमेस्टिक के अंदर, T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा खेल है कि उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है। तमाम शॉट्स उस लड़के के पास हैं, कट अच्छा खेलता है, पुल अच्छा खेलता है, स्लोक स्वीप अच्छा मारता है, सामने शॉट्स अच्छे मारता है, तमाम शॉट्स उसके पास हैं। ये बात नहीं है कि साइम अयूब की तरह 9 लोग शॉट बस हैं। स्पिनर्स ये के खिलाफ भी उतना ही बिल्कुल एग्रेसिव है जितना वो और फास्ट हमें मोस्टली मैं आपको ये यहाँ पे बात बता चलूं, ये एग्री करेंगे सालक भाई कि जो हमारे ओपनर्स है ना वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़ी स्ट्रगल करते हैं, बड़े हमारे बैट्समैन जो है ना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन शाहजाद फरहान बड़ी खूबसूरती से खेलते हैं स्पिनर्स को, बड़ा अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं। उसकी रीजन ये है कि डोमेस्टिक के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और अब जो है ना पाकिस्तान का टूर भी बड़ा मुश्किल होने वाला है वेस्ट इंडीज के अंदर। वेस्ट इंडीज अगर जी बिल्कुल, अगर T20 और अमेरिका के अंदर जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है इंडिया से, और बहुत लो स्कोरिंग, और आपको पता है अमेरिका के पीछे इस मयार की है भी नहीं, वहां पे ज्यादा कंडीशन टफ होनी है। काले जो है उनकी एक तो वो मौसम की वजह से उनको एक एज हासिल है, और दूसरा वो उस क्रिकेट को ज्यादा। और मुझे ऐसी लग रहा है कि जो कालों ने अपना गुस्सा जो है पाकिस्तान पे उतारना है, जिस तरह व्हाइट वॉश हुए वो, बिल्कुल व्हाइट वॉश हो चुके हैं। 3 T20 वो मैच हार चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से। लेकिन देखें सालक भी, ऑस्ट्रेलिया के आप अगर टीम की बात कर लेना तो वो उन्होंने अपने अभी भी ना उन मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया, उन्होंने मिचेल स्टार्क को रेस्ट करवाया, T20 पैट कमिंस को उन्होंने रेस्ट करवाया, और को रेस्ट करवाया। उन्होंने अपनी यंग टीम खिलाई है, 1 या 2 प्लेयर उनके जो है ना वो सीनियर होंगे, कोई प्लेयर के अंदर, लेकिन वो आपकी बैटिंग के अंदर वो सारे कोई प्लेयर भी उनका आ जाए ना तो हर प्लेयर उनका परफॉर्म करता है। यही ऑस्ट्रेलियन अच्छा, ये हालत इस दफा कालों की ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बुरी की है। वहां पर कालों को उन्होंने पहले टेस्ट के अंदर आपको पता व्हाइट वॉश किया, फिर उसके बाद जब T20 में भी, तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो काले जो है वो सारा गुस्सा ना उतार दे। बिल्कुल, मुझे और पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता दिखाई है। आपको पता है 2000 जब जिसमें सॉरी यार वो मुझे याद आ लेने दे, हमेशा ही पाकिस्तान जब भी गया पाकिस्तान 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान ने 5 आउट कर लिए थे, फिर ये जिन्होंने रिटायरमेंट ली है अभी वेस्ट इंडीज के ये परसों जो रसल, इस रसल ने जो है वो क्या किया था, पाकिस्तान को मार मार के बरकस निकाल दिया था। काले पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्म करते थे। बिल्कुल ऐसे मुझे भी याद है 2019 का वर्ल्ड कप हम वेस्ट इंडीज की वजह से टॉप 4 में हमने क्वालीफाई नहीं किया था। हम बहुत बुरा मैच आ रहे थे उनसे, पहला मैच जिसकी वजह से, और फिर उसके बाद 2015 में भी हम उनसे आ रहे हैं। 2015 वाले वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान के साथ बड़ा बुरा किया था, 2019 में उनसे आ रहे हैं। जो आंद्रे रसल है उसका वो डेब्यू था यानी टेस्ट के अपने के वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अरे जो भी है, एक बात बता चलूं, एक ऐसे बैट्समैन का दुनिया के अंदर क्रिकेट के अंदर आना, और फिर क्रिकेट जो है ना वो रह गई है इसके अंदर लोगों की खतरे की घंटी बजा दी और रहना, और पाकिस्तान के लिए के भी खतरे की घंटी है कि काले जिस तरह से पिटे हैं, उनके साय होप की जो सेंचुरी है उसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। 55 बॉल्स के ऊपर जो उन्होंने पहले सेंचुरी, 14 उनकी बदौलत बना है। तो नाज़रीन आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के लिए कितना खतरा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बात तो चल रही थी टिम डेविड की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो गया कि ये काले पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं।